नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मैं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा ब्रदर्स में। मेरा नाम है अजीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली के बाद पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक की वैकेंसी निकली हैं, जिनमें से क्लिनिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी हैं 109 पोस्ट पर, और 109 पोस्ट पर ही क्लिनिकल असिस्टेंट की भी हैं। तो इस वीडियो में आगे हम इन्हीं वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक की पोस्ट, important dates, list of tentative stations, eligibility conditions and other criteria, mode of selection और important points। एक एक करके इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि पोस्ट कौन कौन सी निकली है और कितनी पोस्ट निकली हैं। यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट निकली है, वो भी 109 है, और दूसरा क्लिनिकल असिस्टेंट की भी पोस्ट निकली है, वो भी 109 है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट जो हुए थे वो 11 जुलाई को हो गए थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास अभी भी टाइम है। आप 20 जुलाई 2022 तक इनको सबमिट कर सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि कम से कम 9 दिन का इन्होंने टाइम दिया, काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए आपको अप्लाई करने का टाइम दिया है। तो जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आगे इस वीडियो में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, तो उस हिसाब से आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। बाकी रिटर्न टेस्ट के लिए बोला हुआ है फार्मासिस्ट का, वो 24 जुलाई को होगा, और जो क्लिनिकल असिस्टेंट का रिटर्न टेस्ट है वो होगा 31 जुलाई को आपका। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो टेंटेटिव स्टेशंस हैं, मतलब अभी के लिए इन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली हुई है और कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमृतसर में 14 वैकेंसी निकली हुई हैं, बरनाला में 2 वैकेंसी हैं, बठिंडा में 9 वैकेंसी है, फरीदकोट में 3 है। ऐसे ही आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं पूरा इस पेज पर विजिट करने के बाद, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद। वो सब वहाँ पर लिस्ट है, लेकिन टोटल यहाँ पे 109 वैकेंसी है। अब नोट में दे रखा है यहाँ पे, द लिस्ट ऑफ स्टेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज मेंशन्ड बिलो, और द सेंटर में बिकम ऑपरेशनल ऑन डिफरेंट डेट्स। देयरफॉर इफ अ पर्सन इज एम्पैनल्ड फॉर अ प्लेस विच इज येट टू बी ऑपरेशनल, then his या her services shall be engaged once the center becomes functional। मतलब कि किसी भी फार्मासिस्ट या क्लिनिकल, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है नोट में, जब भी आपको कोई भी मोहल्ला क्लिनिक असाइन किया जाता है, या भी फंक्शनल हो या भी अभी नहीं फंक्शनल हो, तो अगर पहले ही आपको असाइन कर दिया तो उसके फंक्शनल होने तक आपको वेट करना है, या फिर पहले से ही फंक्शनल है तो आप वहीं पे अपॉइंट होंगे। मतलब कि कुल मिला के बात यह है, जिस जगह के लिए आपको अपॉइंट कर दिया होगा आप उसी जगह पर वर्किंग के लिए भेजे जाओगे। एग्जैक्ट लोकेशंस और एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द हेल्थ क्लिनिक शैल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट 2 days प्रायर टू द डेट ऑफ द काउंसलिंग। काउंसलिंग की डेट से पहले आपको एग्जैक्ट लोकेशन हेल्थ क्लिनिक्स की बता दी जाएगी। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस और अदर क्राइटेरिया के बारे में मैं बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर एम्पैनलमेंट बता देता हूँ मैं। यहाँ पे 12 रुपये पर पेशेंट मिलेगा, जो कि ये श्योरिटी देते हैं कि मिनिमम यहाँ पे 50 पेशेंट रोज के आएंगे, तो 50 इंटू में 12, 600 रुपये पर डे का आपका बनता है। और वर्किंग डेज महीने में 26 या 25 के अकॉर्डिंग आप लगा लो हिसाब, आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होने वाली है। फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका पंजाब फार्मेसी काउंसिल का, और कैंडिडेट शुड हैव पास्ड सब्जेक्ट ऑफ पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, और प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है। डिज़ायरेबल है, यहाँ पे डिग्री भी मांगी हुई है और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, ये सब डिज़ायरेबल में। एज लिमिट आपकी 37 ईयर्स अप टू बोली गई है मैक्सिमम यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्लिनिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसका कुछ ऐसे है, 11 रुपये पर पेशेंट उसको दिया जाएगा, और मिनिमम एश्योर्ड गारंटी है 50 पेशेंट पर डे की। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ, यहाँ पे दे रखा है शुड हैव पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 10+2 एग्जामिनेशन विद साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। शुड पॉजेस डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल from a recognized university or institution, should be registered as multi-purpose health worker female with पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। प्रेफरेंस यहाँ पे भी उसको दी जाएगी जिसको कंप्यूटर नॉलेज है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट 37 ईयर्स बता रखा है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा एज पर द पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। मोड ऑफ सिलेक्शन बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया है, मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट है, और टोटल मार्क्स बता रखे हैं यहाँ पे 140 मार्क्स में से आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पे मार्क ऑब्टेन इन रिटर्न टेस्ट, जिसने भी एक्चुअल मार्क आपके रिटर्न टेस्ट में आएंगे ना, तो 100 में से जितने भी मार्क्स आएंगे आपके, तो मैक्सिमम यहाँ पे 100 मार्क्स ले जाएंगे, उसमें से जितने भी मार्क्स आपके आते हैं यहाँ पे ऐड ऑन होंगे। उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे बोल रखा है 1.5 मार्क पर 3 मंथ एक्सपीरियंस फॉर कोविड-19 ड्यूटीज़, और 1 मार्क आपका 3 मंथ एक्सपीरियंस फॉर अदर देन कोविड-19 ड्यूटी। मैक्सिमम यहाँ पे 10 मार्क्स लिए जाएंगे। अगर आपने 1 साल का काम किया है ना, तो 1.5 गुणा में 4 कर लो, 6 मार्क्स आपको कोविड-19 के अंडर काम करने के मिलेंगे अगर आपने 1 साल काम किया है तो। और कोविड-19 के बाहर काम किया है तो आपको 4 मार्क्स इसके मिलेंगे।
मतलब कि कोविड-19 ड्यूटीज से अलग होकर आपने काम किया है फार्मासिस्ट की पोस्ट पर, तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे 1 साल के एक्सपीरियंस के। तो अब 3 महीने के हिसाब से आप एक्सपीरियंस लगा लेना। रेजिडेंस के भी मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप सेम सिटी से बिलोंग करते हैं तो 20 मार्क्स उसके काउंट होंगे। सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो 15 मार्क्स उसके काउंट होंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है उसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज के भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 140 मार्क्स हो जाते हैं और 140 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट बनेगी। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट आपको या फिर वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई भी 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रखे हैं। पहले तो आपको रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि लास्ट में आपको दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसल द एंटायर प्रोसेस एट एनी स्टेज विदाउट इशूइंग एनी नोटिस। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट डिपार्टमेंट्स वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप है यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपकी साइट पर ओपन हो जाएगा ये nhm.punjab.gov.in जो वेबसाइट है इनकी, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आई होप मैंने इस वैकेंसी से रिलेटेड सारा टॉपिक कवर कर दिया होगा। और आपके मन में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आगे फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर वर्कर्स की रिलेटेड वैकेंसी से जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।